अरे आज तो पुराने पुराने पापी नजर आ रहे हैं क्लास में। तो भाई क्या नाम है तुम्हारा लड़की? तुमने जो बिरयानी का हमें हौसला दिया था, तुमने जो है ना, अब तुम टोपी कर रही हो कि बिरयानी बच्ची नहीं है। हमें बता देती, हम मंगवा लेते तुमसे, घर पे राइडर भेज देते बिरयानी लाने की। नियत ही नहीं थी ना तुम्हारी। अब पता है आज रिजल्ट आया A-levels का, उसमें एक बच्ची बड़ा डरी हुई थी कि सर केमिस्ट्री में पता नहीं मेरा बी ना आ जाए, बी ना आ जाए, बी ना आ जाए, इसलिए डरी हुई थी। ए आ गया। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वो जो है ना, वो क्लास में आई थी, तो कहने लगी सर आप पूरा दिन क्लास ले रहे होते हैं, तो ये मैं आपको ये कुछ लाई हूँ, आप मना तो नहीं करेंगे? मैंने कहा जादू करके तो नहीं लाई? कह रही नहीं सर, मैं अपने लिए भी लाई हूँ, मैं भी खाऊंगा। सब्वे लेकर आई थी। मैंने कहा वो सब्वे की दुआ लगी है तुम्हें कि तुम्हारा जो ए आ गया आज। बहरहाल, तो दुआएं लेने से काम बनते, लेकिन तुमने बिरयानी ना दे के ना अब काम खराब कर लिया है भाई। तुमने बंगाली बाबा को तंग कर दिया है। चले जी। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाजें आ रही हैं? आवाजें आ रही हैं? आवाजें? जी सर। मेरे बच्चे अब मेरे नौनिहालों, किधर चला गया हमारा काम सारा? अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम लोग एल्कीन्स की केमिस्ट्री कर रहे थे और आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। थोड़ा सा रिव्यू पीछे से दे दें। अल्केन की केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री पढ़ने का पैटर्न मैं बार बार बता रहा हूं। केमिस्ट्री का पैटर्न क्या है? प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन। तो शुरू कर लेते हैं नाफे भाई आपसे। अल्केन बनाने के कितने तरीके? अल्केन दो, कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड क्रैकिंग, ये बात हो गई थी। केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? दो, कौन कौन सी? कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गई। एल्कीन बनाने के कितने तरीके? तीन, कौन कौन से? कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, वेरी गुड। क्रैकिंग, वेरी गुड। तीसरा वाला डी, क्या बात है, अल्कोहल से रिलेटेड बातें तुमको याद है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या करता है? किससे OH किससे निकालता है? H किससे निकालता है? जिस कार्बन से OH निकालता है उसके बराबर वाले कार्बन से H निकाल लेता है। यही पैटर्न सीखा था। उसके बाद एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी थी? वो भी तीन थी। कौन कौन सी? कंबशन, एडिशन और पॉलीमराइजेशन। एडिशन में क्या करना होता है? डबल बॉन्ड को तोड़ के वहां पर एटम्स को ऐड करना होता है। यहीं तक सीखा था मेरे बच्चे। आज जो बच्चे आज क्लास में आए हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आप थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन्स। ये अलग से हेडिंग नहीं है बुक के अंदर, मैं अलग से इसलिए लिखवा देता हूं ताकि तुम्हारे पास, मेरे पास सबूत हो जाए कि मैंने तुम्हें खास मेंशन किया था फिर भी तुम्हें याद नहीं रहा। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन्स। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन्स ये मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं ताकि रैंडमली बता देता दरमियान में तो चांस था कि तुम्हारे जहन से निकल जाए, तो इसीलिए कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन अलग से बता रहा हूं। देखो एल्कीन में तुमने तीन रिएक्शन पढ़े थे, अब उसमें मैं कमर्शियली इंपॉर्टेंस बताने लगा हूं। तुमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा था इथीन का, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं? बोलो भाई। अच्छा, चूंकि ये नया नहीं है तो जो बच्चे पुराने जो पिछली क्लास में थे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे, जो नहीं थे बस वो तमाशा देंगे फिलहाल थोड़ा। तो आपको याद है कि डबल बॉन्ड, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया था। कुछ इसमें कैटलिस्ट लिखे थे मैंने, नाफे कौन से थे कैटलिस्ट? निकेल, प्लैटिनियम या पैलेडियम। और पैटर्न क्या था बेटा कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाता था और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाता था, डबल बॉन्ड टूट जाता था। क्या बनता था? CH3 CH3। जो बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे उन्होंने ये पढ़ा हुआ है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ, डबल बॉन्ड पे एडिशन का पैटर्न सीखो कि डबल बॉन्ड जहां भी दिख जाए उसका रिएक्शन जिस चीज से भी कराएंगे वो उठा के जाकर एक एटम एक कार्बन पर, दूसरा एटम दूसरे कार्बन पर ऐड हो जाता है, दरमियान से डबल बॉन्ड टूट जाता है। मेरे बच्चे, ये रिएक्शन तो हमने उस वक्त भी पढ़ा था। अब इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है मेरे बच्चों? तवज्जो से सुनिएगा। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल ये अल्कीन की तरह बहुत सारे डबल बॉन्ड कंटेन करता है। जैसे अल्कीन में, यहां इथीन में तुम्हें एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, लेकिन वेजिटेबल से जो ऑयल निकलता है, जैसे कि
उसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। तो इमेजिन करो कि जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड है, वैसे ही वेजिटेबल ऑयल का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड है। उस वेजिटेबल ऑयल को, लिसन वेरी केयरफुली, उस वेजिटेबल ऑयल को तुम ट्रीट करते हो इसी तरह हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। तो क्या होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे जा जाके क्या हो जाएगी, ऐड। पैटर्न क्या है, एक डबल बॉन्ड हो तब भी हाइड्रोजन जाके ऐड होती है, 100 डबल बॉन्ड होंगे तब भी हाइड्रोजन जाके ऐड होगी, यस और नो। तो मैं क्या समझा रहा हूं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस किस चीज की है, हाइड्रोजनेशन की। कि जो हाइड्रोजन हमने अभी ऐड कराया है एक डबल बॉन्ड पर, अगर मैं इसी की जगह वेजिटेबल ऑयल ले लूं जो कि बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड कंटेन करता है, पॉली अनसैचुरेटेड होता है, तो हम उसमें जब उसको हाइड्रोजनेट करते हैं तो हाइड्रोजन उसके भी डबल बॉन्ड को तोड़ देती है और वहां जाके क्या हो जाती है, ऐड। मेरे बच्चे, इस हाइड्रोजन की एडिशन से, इस हाइड्रोजन की एडिशन से, हाइड्रोजन की एडिशन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है मार्जरीन में। किसमें, ब्लू बैंड। ये जो ब्लू बैंड है, यस इट इज, ब्लू बैंड पे लिखा होता है ना ये मक्खन नहीं है, तो वो मक्खन नहीं है, क्या है वो, मार्जरीन है। तो बेसिकली वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराकर उसे कन्वर्ट किया जाता है जिस केमिकल कंपाउंड पे, उसी को आप मार्जरीन कहते हैं। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या हुई कि अल्कीन्स में जो हमने एडिशन पढ़ी थी हाइड्रोजन की, उसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम वेजिटेबल ऑयल के साथ कर लें, यानी यहां से कंक्लूजन क्या है, कमर्शियल इसी वैल्यू क्या है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विच इज एक्चुअली पॉली अनसैचुरेटेड अल्कीन, पॉली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मार्जरीन। कैसे हो रही है, जितने भी डबल बॉन्ड है सब पर क्या ऐड हो जाएगी, अरीशा वेस, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो पहली कमर्शियल इंपॉर्टेंस किससे रिलेटेड थी, हाइड्रोजनेशन से, जो कि हमने एडिशन में पढ़ी थी। क्या ये बात जो पिछली क्लास में मौजूद थे सबको समझ में आ गई? जो नहीं थे उनको इतनी तो समझ में आ गई होगी कि कुछ तो बात हो रही है जो पिछली क्लास में हुई थी, ठीक है ना। तो एडिशन करने का पैटर्न पे हमने सीखा था कि एडिशन का, जी सर, एडिशन का पैटर्न क्या होता है, नहीं नहीं, जब एक डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन लिया हमने, जब हम ज्यादा डबल बॉन्ड लेंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो मेरे बच्चे, पहली कमर्शियल इंपॉर्टेंस यहां हो गई। जिन बच्चों को जो पिछली क्लास में मौजूद नहीं थे ना, वो थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये पहली हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस, पिछली पहली इंपॉर्टेंस समझ में आ गई सबको, ठीक है जी। मार्जरीन सिंथेसिस के, एल्कीन्स को हम मार्जरीन सिंथेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जल्दी से बताओ दूसरी इंपॉर्टेंस मेरे बच्चे, दूसरी इंपॉर्टेंस थी रिएक्शन ऑफ इथीन विद स्टीम। ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, एडिशन के अंदर वाटर की एडिशन की थी ना। इथीन क्या है भाई, शिजाब तवज्जो रखना, इथीन ये मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का ये मॉलिक्यूल इथीन है, और इसमें क्या ऐड करने जा रहा हूं मैं, वाटर। स्टीम क्या होता है, वाटर इन गैसियस स्टेट, और वाटर क्या होता है, H और OH। बच्चों अभी पैटर्न बताया मैंने एडिशन का, कि जब भी आपने एडिशन रिएक्शन कराना होता है क्या होता है, एक एटम एक कार्बन पे जाके ऐड हो जाता है दूसरा एटम, तो वो पैटर्न ही हर जगह फॉलो होगा। क्या मतलब, एक कार्बन पे जाके, बोलो बच्चों, एक कार्बन पे जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, एक कार्बन पे जाकर OH ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 से क्या बन जाएगा, CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। भाई CH2 से क्या बन गया, वो CH3, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला CH2 ही रहा, और OH जाके उस पर ऐड हो गया, तो CH3 CH2 OH। क्या ये बात थोड़ी सी सेंस बना रही है? क्या बन गया ये, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया ये, अल्कोहल। ये उस दिन भी बात हुई थी। दूसरी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि अल्कोहल की इंडस्ट्री आप जानते हैं ना बहुत बड़ी है, अल्कोहल, शराब की इंडस्ट्री तुमसे बेहतर कौन जानता है। अभी क्रिसमस गुजरी है साले, तुम लोगों ने यकड़ों की तरह पड़ी हुई थी, तुम्हारी तो भाई फोटो भी आई थी, CVU पे पड़ी हुई थी तुम। अल्लाह की बंदी, थोड़ा तो ध्यान किया करो। अगर ये सब बुरी आदतें छूटती नहीं, घर में तो पिया करो कम से कम। अभी तक हैंगओवर में लग रही हो, क्या होता जा रहा है तुम्हें? इस शहर की सोबत में रहा करो थोड़ा सा, नहीं इसकी सोबत दूर रहा करो, शहर ने शहर कर दिया तुमको।
जलती है तुमसे, जल कुकड़ी है एक नंबर की। कह रही है मिशेल पढ़ ले, मुझसे आगे ना निकल जाए, कम वक्त पे जादू टोना कर दो। 24 घंटे करती है, जाके घर पे जो ना कोई बाल बाल निकलेंगे तुम्हारी अलमारी के नीचे से। बहरहाल बैक टू द डिस्कशन। तो मेरे बच्चों, एल्कीन पर वाटर ऐड करना सीखा था, कैसे, कोई नए तरीके से ऐड किया क्या मैंने? क्या होता है बेटा, पैटर्न वही है कि डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक एटम एक कार्बन पे, दूसरा ग्रुप दूसरे कार्बन पे ऐड होता है। तो अब जब OH लग जाता है, तो हम ये पढ़कर आए थे कि OH जब किसी कंपाउंड में लग जाए उसे क्या कहते हैं? अल्कोहल। और ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन है बेटा? एथेनॉल है, जो कि अल्कोहल इंडस्ट्री में बेसिक सॉल्वेंट है। किसी भी किस्म की शराब हो, उसका बेसिक सॉल्वेंट कौन है? एथेनॉल है। चाहे वो वोडका हो या विस्की हो या ठर्रा हो या देसी ठर्रा हो, सब के सब का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? एथेनॉल। इसके अलावा जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनके अंदर भी दवाइयों के लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है वो एथेनॉल है। इसी तरह बहुत सारे परफ्यूम्स के अंदर भी जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है वो एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो नॉर्मली एथेनॉल 2 मेजर तरीकों से बनाया जाता है, लिसन केयरफुली। एथेनॉल नॉर्मली यानी अल्कोहल जो शराब बनाई जाती है, दो तरीकों से बनाई जाती है। एक, जो आपका आपने सुना भी होगा, विनेगर या जो है ना वो माल्ट, इन चीजों को गलाकर सड़ाकर टाइम टेकन प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन जदीद मेथड ये नहीं है। जदीद मेथड में क्या है, जब आप किसी चीज को सड़ा सड़ा के ग्रेजुअली फर्मेंट करके शराब बनाते हैं, तो उससे शराब बड़ी नस्ली बनती है और वो महंगी भी होती है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आपने जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करनी है तो क्या करना है? इथीन गैस ली और उसका रिएक्शन किससे करा दिया? स्टीम से। क्या मिल गई आपको? एथेनॉल। तो मालूम हुआ कि शराब बनाने की, अब शराब ही नहीं कहना चाहिए, एथेनॉल बनाने का वन ऑफ द क्विक इंडस्ट्रियल मेथड, क्विक इंडस्ट्रियल मेथड ये आपके सामने लिखा हुआ है। जहां पर आपने इथीन लिया, उसमें क्या ऐड करा दी? स्टीम ऐड करा दी, तो आपको क्या मिल जाएगा? एथेनॉल। आमतौर से ये शराब बनाने के लिए नहीं, क्योंकि शराब तो नस्ली चाहिए ना, अच्छा उसमें और फ्लेवर भी चाहिए, तो वो तो उसी प्रोसेस से बनता है। लेकिन अगर परफ्यूम के लिए या अगर जो है ना वो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन की सैनिटाइजर वगैरह के लिए, अदर पर्पसेस के लिए अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो गई, नहीं हो गई? पहली कमर्शियल इंपॉर्टेंस कि एल्कीन का रिएक्शन, अल्कीन के रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन कैन गिव अस मार्जरीन। दूसरा कि इथीन को पकड़कर अगर हम स्टीम से रिएक्ट करा दें तो हमें एथेनॉल मिल जाएगा। अच्छा, देखो, इथीन को पकड़ के रिएक्शन करा रहे हैं तो एथेनॉल मिल रहा है, अगर प्रोपीन को पकड़ के कराते तो क्या होगा? इस सेलिंग शराब हलाल टू नॉन मुस्लिम। मुसलमान के लिए शराब बेचना जायज नहीं है, चाहे वो नॉन मुसलमान को बेच रहा हो या गैर मुस्लिम को। वैसे मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं फतवा लेने थोड़ी बैठा हूं, लेकिन यहाँ जायज और नाजायज की फिक्र कौन करता है? पैसा आना चाहिए, पीसा पीसा आना चाहिए, पीसा। अब देखा ना, मरी के अंदर जब क्राइसिस हुआ है तो पता चला कि 2000 का कमरा 40-40 हजार में दे रहे। तो हमारी कौम तो बहैसियत कौम ही हम जानवर। हमें, मैं सच बता रहा हूं, अल्लाह ताला अगर इसमें खैर का पहलू रखे, हमें जरूरत है अफगान तालिबान तो जैसे सर आप डंडे वाली लैग कर हुकूमत रहे की। हैं। क्या कर रहे हैं? लैग तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट है, पाकिस्तान में रहते हैं ना, कोई टेस्ला कंपनी के पास तो हम लोग रहते नहीं है कि जिसमें अभी मैं पढ़ रहा था कि जापान ने 313 टेराबाइट इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर ली है, 313 टेराबाइट की। और इलॉन मस्क कह रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जो डिलीवर करूंगा ना इंटरनेट की सैटेलाइट स्पीड, वो इसका कंपैरिजन ही नहीं होगा। और हम लोग अभी 2G 3G 4G वाले दौर में चल रहे हैं। अरे 1.2 MB की जगह अगर 2.3 MB आ जाती है, खुश हो जाते हैं कि यार चलो मूवी में बफरिंग नहीं होगी, अल्लाह माफ करे। तो हम बहैसियत कौम फेल हो चुके हैं, जानवर है। हमें डंडा चाहिए, डंडा। जैसे 1960s में मार्शल लॉ लगे थे ना, हमारे अब्बा को पता है, आवाम सीधी हो गई थी बिल्कुल, आवाम सीधी थी बिल्कुल, क्योंकि हमें डंडे की आदत है। घर में डंडा होता है, अब्बा का कैसे सीधे रहते, ठीक है ना? हमें बस बताओ यार क्या जुल्म है। बहरहाल, तो दूसरी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। पहली मेरे साथ साथ याद करो, पहली कमर्शियल इंपॉर्टेंस थी कि आप वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन के जरिए मार्जरीन बना सकते हो। दूसरी कि एल्कीन के को स्टीम से रिएक्ट करा के एथेनॉल बना सकते हो, ये भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो गई। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंस है बेटा, और वो क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंस एक और, हाँ तीसरी और आखिरी, तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। क्या मतलब? देखो, मान लो कि तुम एक लैब में पहुंचे हो, लिसन केयरफुल, तुम एक लैब में पहुंचे हो जिसमें सारे केमिकल्स रखे होते हैं,
ठीक है ना। अब तुम्हारे पास लैब में मान लो कि ऑक्टेन या नोनेन भी मौजूद था जो अल्केन है, और तुम्हारे पास पेंटीन या हेक्सीन भी मौजूद थी जो अल्कीन है। नोनेन मौजूद था जो अल्केन है, और डीकीन मौजूद थी जो एल्कीन है। मसला यह है कि जिस कंटेनर में वो रखा हुआ था उसका लेबल मिसप्लेस हो गया। अब तुम्हारे सामने दो कंटेनर हैं, तुम्हें पता है इनमें से किसी एक में नोनेन है और एक में क्या है, डीकीन है, एक में अल्केन है और एक में अल्कीन है, तुम्हें ये पता है, लेकिन उसका लेबल नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग टेस्ट, कि भाई उसका कलर नहीं है, दोनों दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो भाई केमिकली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अब अगर हम दोनों को कंबशन करें तो दोनों कंबशन करते हैं, अल्केन में भी कंबशन पड़ी है, अल्कीन में भी कंबशन पड़ी है, तो अगर जलाते हैं दोनों जलेंगे, दोनों से हीट मिलेगी। तो मालूम हुआ कि अगर कहीं पर आपको अल्केन और एल्कीन एक साथ दे दिए जाएं और यू आर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट देम, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकें। फरा फरा ओ फरा देर से क्यों आई। हाँ भाई, ट्रैफिक था। अबे खुदा की बंदी, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो भाई, भाई बड़े कमीने होते हैं। चलो बहरहाल, तो डिफरेंशिएशन है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, डिफरेंशिएशन। तो अब सिनेरियो समझ गए कि अगर तुम्हारे सामने दो कंटेनर पड़े हैं और तुम्हें ये बताया गया कि इनमें एक में अल्केन है और एक में एल्कीन है, लेकिन लेबल नहीं हुआ, बताओ किसमें अल्केन है किसमें एल्कीन है। अब क्या करोगे तुम? लिसन वेरी केयरफुली। अब तुम ले लोगे ब्रोमीन वाटर, मैंने करवाया रिएक्शन में, ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन में जाके देखो एडिशन वाले के अंदर, ब्रोमीन वाटर HOBr, क्या कराया था? HOBr। ब्रोमीन वाटर ले लोगे जो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। लिसन वेरी केयरफुली, आपको मैं डायग्राम समझा देता हूं, तुम लोग गधे हो ना सारे। मान लो कि ये हमारे पास एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है, दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला कंपाउंड पड़ा हुआ है, लेकिन हमें कहा गया कि एक में इनमें अल्केन है और एक में कौन है? एल्कीन। तो आप कैसे पता करोगे? दोनों में क्या डाल दोगे? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर पिछली क्लास में रिएक्शन में आप ऑलरेडी कर चुके हुए हो, अभी सिर्फ बता रहा हूं। ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है बेटा? ये रेडिश ब्राउन कलर का। तो आप दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर डालोगे। अब मुझे बताओ ब्रोमीन वाटर किस में ऐड होगा, अल्केन में या अल्कीन में? क्या अल्केन एडिशन करता है? अल्केन में एडिशन नहीं होती, अल्केन में एडिशन सब्स्टिट्यूशन होती थी, अल्केन में, अल्केन में एडिशन नहीं होती, अल्कीन में होती है। तो ब्रोमीन वाटर क्या होगा, जरा केमिकली समझना कि ब्रोमीन वाटर चूंकि ऐड होता है किसमें? एल्कीन में। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि ब्रोमीन वाटर जिस कंटेनर में एल्कीन होगा उससे रिएक्ट कर जाएगा, उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? खत्म। और जिस कंटेनर में अल्केन होगा उससे ब्रोमीन वाटर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें रेडिश कलर बाकी रह जाएगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, दोबारा समझो। मैंने कहा कि इन दोनों में से एक एल्केन है और एक कौन है? एल्कीन है। आपको पता करना है कौन सा एल्केन है कौन सा अल्कीन है। तो आपने दोनों में क्या डाला? ब्रोमीन वाटर, जिसमें कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज से मुराद रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाए? कलर लेस। और लॉजिक क्या है इसकी कि ब्रोमीन वाटर आप पढ़ चुके हो कि अल्कीन में क्या हो जाता है? ऐड। तो ब्रोमीन वाटर है रेडिश ब्राउन कलर का, जब वो एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो उसका रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। तो जिस कंटेनर में कलर चेंज आ जाएगा वो कौन सा होगा? एल्कीन। और जिस कंटेनर में कलर चेंज नहीं आएगा वो क्या होगा? एल्केन। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं एल्कीन पढ़ा चुका था, 3 कमर्शियल इंपॉर्टेंस उस वक्त भी बता सकता था, अलग से हेडिंग डलवा के करवाने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि ये जो ऊपर रिएक्शन पड़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बातें भी हैं। पहला, हाइड्रोजन ऐड करके वेजिटेबल ऑयल में मार्जिन बना सकते हो, वो भी एडिशन है, वो भी एडिशन है। दूसरा, इथीन में वाटर ऐड करके स्टीम ऐड करके अल्कोहल बना सकते हो, वो भी एडिशन है। तीसरा, अल्केन और एल्कीन में ब्रोमीन वाटर डाल के ये पता लगा सकते हो कि अल्केन कौन है और एल्कीन कौन है। इज दैट क्लियर? तीनों है एडिशन की एग्जांपल। एक में आपने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन, एक में ऐड किया स्टीम, और एक में ऐड किया ब्रोमीन वाटर। इज दैट क्लियर? ये 3 स्पेसिफिक बातें थी जो एल्कीन के बारे में आपको याद रखनी थी। कोई मसला तो नहीं आता? पिछली क्लास वाले बच्चों का यहां तक एडवांटेज खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन खत्म, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन भी खत्म। क्या तुम्हारे पास कंटेनर में 2 केमिकल पड़े हैं, उसमें बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें? अबे लल्लू जैसी बात कर रहा है बावले आदमी। 2 कंटेनर में सोचो
2 कंटेनर में से ये इसके अंदर पड़ा, बॉन्ड दिखेगा मुझे इसमें? चलो यूं यूं करके देखो, बताओ बॉन्ड दिख रहा है पानी का? नहीं दिख रहा ना, ऑब्जर्वेशन है ना बेटा। स्टीम डाल के सिंगल जब बॉन्ड हो जाता है, हाँ स्टीम डाल दें तो क्या करें? बोलो बोलो। अल्कोहल बनेगा ना, तो अल्कोहल भी कलरलेस होता है। असल में देखो, जब आपको डिफरेंशिएट करना होता है ना, तो आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो जाहिरी आंख से दिखे, और उसमें सबसे बेहतरीन मेजर होता है कलर, कि आप कोई ऐसा रिएक्शन कराओ जिसमें कलर चेंज हो, तो आंखों से दिखेगा। जब दिखेगा तो यू विल बी वेरी श्योर कि यार ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो फाइनल है। क्लियर है बात? ऑनलाइन में लास्ट क्लास में कौन कौन था? 1 मिनट जोड़ा। ऑनलाइन में लास्ट क्लास में कौन कौन था? मुनीब, अनीका तुम थी लास्ट क्लास में? हुजैफा? तो यहाँ पर बच्चे पता नहीं मौत हो जाती है इनकी, एक Yes, sir. माइक नहीं खुलेगा भाई। ठीक है चलो भाई, अब हेडिंग बनाओ केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल। अब हम तीसरी क्लास में चल रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स पे। यहां से जिस बच्चे ने पीछे अच्छा कनेक्ट किया हुआ है ना, यहां से उसके लिए काम और आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल। अभी मैंने अल्कोहल पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं तुमसे, कोई बताएगा मुझे अल्कोहल कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें? क्या बात है, देखो जब कनेक्ट करके चलोगे। अभी हमने बात की अल्कोहल कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें, बोलना मुंह से भाई, जिनमें OH आता है। जिनमें क्या आता है? जिस कंपाउंड में OH आ जाता है वो क्या कहता है, कहलाता है अल्कोहल। तो मेरे बच्चों, मेरे नोने हालो, मेरे नन्ने मुन्ने टुन्ने काकों, हेडिंग बना लीजिए बेटा, केमिस्ट्री ऑफ, अबे भाई तुम, इसके बाद तुम्हारी शादी करा के तुम्हें रुखसत कर देंगे। डरो उस दिन से कि जिस दिन टीचर बस फेल दे, बोले भाई छोड़ो जो छूटता है उसको छोड़ दो भाई। केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स, भाई चैप्टर नहीं है, सेक्शन पढ़ रहे हो पूरा तुम। केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे जी। क्या बोलेंगे सलमान सईद? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, नीलमा, नीलमा नहीं, क्या नाम है इसका, नाम क्या है तुम्हारा? एन से नाम था ना तुम्हारा, क्या नाम है भाई? नहीं नहीं, फिजा नहीं, ऑनलाइन क्या नाम है? एन वाली नाम कहाँ गया? नेहा, सॉरी निमरा बोल रहा हूँ। नेहा मिर्जा भाई, एन से तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं, तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। मुझे लगा कोई और भी होगी। हाँ नहीं, एन वाली, एन वाला नूर है और एन वाली नेहा है, बस और कोई नहीं है एन वाला। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, अब यहां से सबने कनेक्ट करना है सलमान जानी। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन OH, आज हमारे पास 2 बच्चे सऊदी से आए हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन OH as a functional group are called alcohols, are called alcohols. Those organic compounds which contain OH as a functional group are called alcohols. They are generally represented as, they are generally represented as ROH. ROH में R क्या है? R is the general letter for carbon chain. कार्बन चेन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R के सिंबल से, R। तो अगर कार्बन चेन के साथ OH लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? दे आर रिप्रेजेंटेड एज ROH। ये डंडा नहीं लगाया, सिंगल बॉन्ड है ये, ROH। कार्बन चेन क्या होता है? कार्बन चेन क्या बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ना। ये जो कार्बन कार्बन के कंपाउंड्स हैं, आज पहली क्लास ले रही हो ना तुम, मेरे ख्याल है आज पहली लाइव क्लास में हो ना? प्रीवियस, अच्छा तुम जो कह रही हो ना लेक्चर, वो एक्सपायर हो गया लिंक जो तुमने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, जिस वक्त भेजा था उस वक्त हाँ जी। मैं दोबारा भेजूंगा, हो जाएगा। जो सवाल आए पूछ लेना ताकि मैं क्लियर करता रहूं। तो आर चेन का मतलब कार्बन चेन है, कि कार्बन, एक कार्बन भी हो सकता है, 100 कार्बन भी हो सकता है। तो भाई अल्कोहल्स क्या है? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन के साथ OH आ जाए वो अल्कोहल। ठीक है जी। अब हम केमिस्ट्री किस पैटर्न में पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगली हेडिंग लगाते हैं जल्दी से, प्रिपरेशन, और अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। अनिका तुम्हें क्लियर है यहां तक?
बेटा फिर रिपीट करेंगे, पीछे से आएंगे। अल्केन बनाने के तरीके कितने थे? 2। एल्कीन बनाने के तरीके कितने थे? 3। अब जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़ रहे हो, नेहा है, सलमान है, और भी 1-2 नए मुर्गे हैं आज, तो उन सब के लिए ये काउंट याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी से मैपिंग होगी दिमाग में और इसी से कनेक्टिविटी पैदा होगी। बेटा अल्कोहल बनाने के, अल्लाह अल्लाह, अल्कोहल बनाने के भी 2 तरीके। कितने तरीके हैं अल्कोहल बनाने के? कितने तरीके हैं? ऑनलाइन में से आवाज नहीं आ रही, सूरह फातिहा की तिलावत करके इसाले सवाब करते हैं। आ रही अब आ रही। मरने से बहुत डर लगता है कौम को, ऐसे कुछ भी गैरत दिला दो नहीं जाएगी। तो अल्कोहल बनाने के कितने तरीके हैं? 2। और अगर मैं कहूं दोनों तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किए, क्या तरीके हैं? एक तरीका क्या हुआ? वेरी गुड, रिएक्शन विद। अभी जो स्टीम वाली कमर्शियल इंपॉर्टेंस पड़ी, वहां क्या बात की हमने कि शराब बनाने में इस्तेमाल की जाती है, सोनो। अभी जो हमने कमर्शियल इंपॉर्टेंस पढ़ी, मैंने क्या कहा? अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं, जिनमें और दोनों ही तुम्हें पता है। एक मैंने क्या बताया कि आप इथीन को किससे रिएक्ट करा देते हैं? स्टीम से। तो अल्कोहल बनती है, अभी पीछे देख कर आए हो, कनेक्ट करोगे तो नई इंफॉर्मेशन नहीं, पीछे से ऑलरेडी पता है। और दूसरा क्या बताया था कि आप फर्मेंटेशन, सड़ाकर, गलाकर नस्ली शराब बनाते हैं, यस और नो। तो यही 2 तरीके यहां पर हम लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मुझे सारे बच्चों का यस चाहिए, अगर नहीं समझ में आई तो बताना जरा। ऑनलाइन वाले अनीका, हंजला, अहमद, नेहा, सलमान, मुनज्जा, अभी हमने बात की थी कि हम किसी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन में यहाँ 2 ही प्रिपरेशन है और दोनों आपको पता है। पहली प्रिपरेशन वही रिपीट कर देते हैं। क्या आ जाएगी पहली प्रिपरेशन बेटा? बाय रिएक्टिंग इथीन या एल्कीन विद स्टीम। और कह दो कि अब ये रिएक्शन तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा, ना तुम लिख सकते हो, लुल्ले लंगड़े हो, है जी। एल्कीन क्या होती है? इथीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और स्टीम, वाटर क्या होता है? स्टीम क्या होती है? H और OH। तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना होता है यहाँ पर। तुम्हें थोड़ी पता है कि डबल बॉन्ड पे एडिशन कैसे होगी, है? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि डबल बॉन्ड टूट जाता है और H और OH एक जगह H और एक जगह OH जाके लग जाता है। और तुम्हें ये भी बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ CH3 बन जाएगा, यहाँ CH2 और OH बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इथेनॉल। तो आपको नजर आया कि डबल बॉन्ड का कंपाउंड कोई भी लेकर जब आप उसमें स्टीम ऐड करेंगे, जब उसमें क्या ऐड करेंगे? स्टीम। तो हमने पढ़ लिया, और ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, यहां पर हम उसी को रिकॉल कर रहे हैं। तो दिमाग को समझाओ कि नए रिएक्शन नहीं है। तुमने अगर पैटर्न सीख लिया है तो तुम्हें ये पता नहीं भी हो ना हेडिंग, तब भी तुम्हारे सामने अल्कीन बनी हुई है और वाटर लिखा हो तो तुम्हें पता होगा इसको ऐड कैसे करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं कहता हूं कि भाई मैं अल्कीन या इथीन नहीं ले रहा, बल्कि मैं प्रोपीन ले लेता हूं। इधर देखो, और मैं इसमें स्टीम ऐड कराता हूं। अब आप बोले सर ये तो कराया नहीं, ये तो कराया नहीं, ये तो नहीं कराया। अगेन आपको क्या सिखाया जा रहा है? पैटर्न। पैटर्न क्या है कि अगर 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन का अगर कंपाउंड आ गया है, आपने उससे थोड़ी डरना है, आपको तो डबल बॉन्ड पे फोकस करना है ना, क्योंकि H और OH कहां जाके ऐड होता है? डबल बॉन्ड पर। तो क्या होगा भाई? एक कार्बन पर, बोलो भाई, एक कार्बन पर H ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पर OH ऐड हो जाएगा, यस और नो? तो निकल क्या आएगा? CH3 ये वाला एज इट इज, फिर इस वाले CH को CH2 कर दिया हमने, और इस वाले CH2 को CH2OH कर दिया। वो 2 कार्बन का कंपाउंड था, एथेनॉल कहलाया। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या कहलाएगा? प्रोपेनॉल। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि अल्कोहल का जो टाइटल है ना केमिस्ट्री में, अल्कोहल का टाइटल है अल्केनोल। जैसे अल्केन है, अल्कीन है, तो अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं? अल्केनोल। इसीलिए हम नाम यहां क्या लिख रहे हैं? इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर मैं 10 कार्बन की अल्कीन ले लेता, 10 कार्बन की, यानी डीकीन ले लेता, और उसमें स्टीम ऐड कराता, तो डबल बॉन्ड पे उसमें भी यही होता, जाकर एक जगह H ऐड हो जाता और एक जगह OH, और उससे जो अल्कोहल बनता वो कौन सा होता? डीकेनोल। भाई इथीन से क्या बना? इथेनॉल। निमरा बात समझ में आ रही है? नहीं सॉरी, नेहा, सलमान के इथीन से क्या बना? इथेनॉल। प्रोपीन से क्या बना? प्रोपेनॉल। तो डीकीन से क्या बनता? डेकेनॉल। तो पेंटीन से क्या बनता? ये इक्वेशन एग्जैक्ट याद करनी है इसकी? नहीं बेटा, समझनी है। इथीन हम शुरू, असल में बहुत सारी वर्किंग हम कर चुके हैं। जैसे इथीन क्या है? 2 कार्बन, इथ कहते हैं 2 कार्बन को, प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को। ये वर्किंग हम कर चुके हैं, और चूंकि ये अल्कीन की बात हो रही है तो डबल बॉन्ड आना पड़ेगा। आप पीछे से सुनोगे तो और कनेक्ट कर पाओगे। ये याद नहीं करना, इसको रट्टा थोड़ी लगाना है, हेडिंग याद करनी है। हेडिंग याद होगी तो रिएक्शन खुद ही लिख लोगे। ओके। पेंटीन को क्या कहते हैं? पेंटीन से पेंटेनॉल।
तो हमने क्या कहा कि अल्कोहल बनाने के कितने तरीके हैं फराह खालिद? दो तरीके, ठीक है ना, दो तरीके हैं। पहला अल्कोहल को, अल्कीन को स्टीम से रिएक्शन करा के, और दूसरा सड़ा गला के। तो वो सड़ा गला के तरीका कौन सा है? उसको हम कहते हैं बाय फर्मेंटेशन। बाय, ये नया तरीका आ गया, बाय फर्मेंटेशन। बेटा फर्मेंटेशन जो है ना बहुत सारी चीजों की होती है। अच्छा फर्मेंटेशन होती क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। इसको डेफिनेशन आती है फर्मेंटेशन की? डेफिनेशन लिखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन glucose in absence of air by enzymatic action is called fermentation। ये डेफिनेशन एक नंबर में आ चुकी है कई दफा। फर्मेंटेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें आप ग्लूकोज ले लें और उसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना तोड़ें, बल्कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करें। ऑक्सीजन और एयर को एलिमिनेट करके वैक्यूम चेंबर में उसे केमिकली ब्रेक डाउन करें। तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा, एक थर्ड पार्टी एजेंट चाहिए होगा जिसको ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। अब फर्मेंटेशन का आइडिया क्या है कि फर्मेंटेशन हम किसी भी चीज की कर सकते हैं जिसमें ग्लूकोज हो। इसका मतलब ये होगा कि शराब हम हर ऐसी चीज से बना सकते हैं जिसमें ग्लूकोज हो, लेकिन हम वो चीजें सिलेक्ट करते हैं जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है। तो ग्लूकोज ज्यादा किन चीजों में है? ग्रेप्स के अंदर। ग्लूकोज ज्यादा किस चीज में है? पोटैटो, सारा का सारा स्टार्च है। तो शराब जो आमतौर पे बनाई जाती है वो तीन चीजों से बनाई जाती है, फिर हाई क्लास और भी होगी। एक ग्रेप्स का इस्तेमाल होता है, एक राइस वाटर का इस्तेमाल होता है, और एक पोटैटो का इस्तेमाल होता है। सॉरी, चौथी चीज शुगर केन का। शुगर केन, गन्ने से सबसे ज्यादा कमर्शियल स्केल पर जो गन्ना होता है, गन्ने से आप चीनी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसकी रेजिड्यू होती है उसमें ग्लूकोज बाकी होती है। उस ग्लूकोज को हम फर्मेंट करते हैं टू मेक एथेनॉल। इज दैट क्लियर? अगर इसका रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए तो सिर्फ इतना रिएक्शन लिखोगे। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट जो है वो ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, खमीर जिसको कहते हो। इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट इट विल बी ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस ethanol and CO2 is released. This reaction is called fermentation reaction. क्या कहा बेटा नेहा? कि glucose is broken down in presence, in absence of oxygen, in absence of air, to produce what? Ethanol. To produce sharab, to produce ethanol, along with it carbon dioxide gas is released. मजे की बात बताऊं आपको, ये सेम रिएक्शन उस वक्त भी हो रहा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन। जी, एनाएरोबिक। ये सेम रिएक्शन उस वक्त भी हो रहा होता है जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं। जब आप पिज्जा का डो में बेकिंग पाउडर डाल के या यीस्ट डाल के छोड़ते हैं, उसमें भी सेम, जो डो राइज होती है, डो का राइज होता है किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वो जो डो राइज, यीस्ट की वजह से, यीस्ट क्या कर रहा है? यीस्ट उसके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस अंदर से रिलीज होती है तो वो उस डो को फुला देती है। तो इसका मतलब है उसमें एथेनॉल भी बनता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप राइज होने के लिए डो आपने छोड़ा है तो उसमें अजीब सी खट्टी सी स्मेल आ रही होती है। अगर आप उसको नाक लगा के सुनेंगे, सूंघेंगे, तो आपको उस स्मेल जो है वो महसूस होगी। समझ में आ रही बात? एंड दैट स्मेल इज ऑफ एथेनॉल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इसका पिज्जा खाना हराम हो जाएगा? भाई होता ये है कि डो कच्चा तो नहीं खा जाते ना, ओवन में रखते हो बेक करने के लिए। तो जैसे ही तुम उसको ओवन में बेक करने के लिए रखते हो, एथेनॉल जो है वो लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, तो सारा का सारा क्या हो जाता है? कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाता है। व्हाट इफ अगर हम लोग कच्चा खा लें? यहाँ सवाल आ रहा है व्हाट इफ अगर हम कच्चा खा लें। भाई डो कच्ची कौन खाता है? आटा कच्चा क्यों खाना है आपने? अच्छा आप ये कह रहे खा लें, तो भाई मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि आटा तो जैसे तैसे डाइजेस्ट करेगी बॉडी या नहीं करेगी अल्लाह जाने, लेकिन जो एथेनॉल कंटेंट उसमें जाएगा वो आपको, आप डाइजेस्ट कर लोगे। ये मैं बायोलॉजी वालों को अक्सर पढ़ाते बताता हूँ। जब वो यूज एंड अब्यूज ऑफ ड्रग्स का चैप्टर अब तो खत्म हो जाएगा, इस साल से खत्म हो रहा है, लेकिन जब यूज एंड अब्यूज ऑफ ड्रग्स का चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहां एथेनॉल के ऊपर लंबी चौड़ी फजाइल और रजाइल के ऊपर बात होती है। तो मैं प्रोवोक नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप बीइंग अ मुस्लिम नहीं सोचते, एक नॉर्मल उसमें सोचे, तो शराब अगर कभी कभी आप पी रहे हैं
मतलब ओकेजनली पी रहे हैं, कभी क्रिसमस पे पी ली, कभी ईद पे पी ली, कभी रमजान में रोजा खोल लिया, ठीक है, क्या बातें कर रहा हूँ। खैर, तो इसका नुकसान जो है ना, सुनो मेरी बात, इसका नुकसान आपकी बॉडी को ना होने के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिवर में ये एबिलिटी मौजूद है कि आपका लिवर जो है ना अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर देता है। जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को इसके अलग पैसे हो रहे हैं, हाँ, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, नलिफाई करने के लिए लिवर एक और टॉक्सिन बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में। लेकिन होता क्या, जब एक इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है तो फिर वो टॉक्सिन भी लिवर बहुत ज्यादा बनाने लगता है, तो फिर वो टॉक्सिन लिवर में बन के ऐसे लिवर से उबलने लग जाता है, और जब लिवर से उबलने लग जाता है तो वो लिवर के सेल्स की ही एबीसीडी कर देता है। इसीलिए अल्कोहलिक्स के अंदर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? लिवर फेलियर। अल्कोहल, शराबी आदमी का जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है वो लिवर फेलियर होता है। उसका लिवर फेल हो जाता है, सुखड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से। अल्कोहल पीने वाला ना या तो ओवरडोज से मरता है या लिवर फेलियर से मरता है, वरना कभी कभी पीने वाला मुश्किल है। लेकिन हम तो भाई जो है ना, हमें तो हलाल हराम को भी मौके देनी है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, हमारे यानी जो वो लोग हैं ना जो हमारा माइंड वॉश करते हैं, जो एक पूरी स्ट्रैटेजी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको शुरू में अंदाजा हो गया कि डायरेक्टली जाके बोलेंगे ना कि ये काम कर लो तो कोई नहीं करेगा, तो वो स्वीट पॉइजन के जरिए। मैं तो आपको सही और गलत दिखा रहा हूं, सही और गलत दिखा रहा हूं कि सही क्या है। भाई मैं सिगरेट स्मोकिंग का जब टॉपिक पढ़ाता हूँ गैशियस एक्सचेंज में, तो सिगरेट के सारे फायदे ही बताता हूँ, लेकिन फिर नुकसान भी बता देता हूँ। तो फिर आप पे डिसीजन होता है कि भाई फायदे को एंजॉय करना है कि नुकसान से बचना है। बहुत सारे मैं भाई जी तो नहीं पढ़ा रहा, इसके अलग पैसे होते हैं। नून पे आ जाओ, नून पे पढ़ लो। खैर, अभी यकीन करोगे नहीं, अभी मेरी फ्री क्लासेस में सिगरेट स्मोकिंग टॉपिक चल रहा है। एक तो बच्चे इतने ज्यादा है उसमें, ऊपर से टॉपिक इंटरेस्टिंग है। अब भाई इतने सवाल है, 3 दिन से मैं सिगरेट स्मोकिंग खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा। आज अल्लाह करे हो जाए। खैर, बैक टू द डिस्कशन। भाई क्या कहा हमने? अल्कोहल बनाने के कितने तरीके? बोलो भाई, एनर्जी लेकर आओ। अल्कोहल बनाने के कितने तरीके? 2 तरीके। कौन कौन से? रिएक्टिंग एल्कीन विद स्टीम एंड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि आप कोई भी ग्लूकोज का सोर्स ले लें, उसमें यीस्ट डाल दें, ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दें, तो क्या होगा? यीस्ट विल एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन इट टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट। हाँ जी, दूध में यीस्ट कब डालता है भाई? कौन सा दूध बना रहा है भाई? ये देखो, ये देखो एक और आ गया सर, इल्यूमिनाटी ने कितने पैसे दिए। अब खैर, प्रिपरेशन क्लियर है। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब हेडिंग बनाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई नेहा अनी ऑनलाइन वालों से अलग अलग पूछना पड़ना बड़ा मुश्किल। हुजैफा, मुनज्जा, नेहा, सलमान, सईद, अहमद, हंजला, क्लियर है यहां तक बात? जी सर। यस सर। चलो अब हेडिंग बनाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी जिंदा हूं तो पी लेने दे, भरी बरसात में जी। केमिस्ट्री ऑफ सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के ऊपर बात करने वाले, ठीक है। प्रिपरेशन 2 थी, भूलना नहीं है, ठीक है। मीटिंग रीज्वाइन करो फिर कंटिन्यू कर।